हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इनइक्वालिटीज स्टार्ट किया था। हमने उस लेक्चर में बेसिकली तो इंटरवल लिखना सीखा था कि क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, ये सब कुछ हम कैसे लिखते हैं रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड एवरीथिंग। अब हम लीनियर इनइक्वालिटीज पे थोड़ा फोकस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर एनसीईआरटी में आपको चैप्टर नंबर 6 में ये नजर आएंगी। 6.1 जो एक्सरसाइज है आपकी, वो सारी आपकी लीनियर इनइक्वालिटीज पे ही बेस्ड है। तो हम उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस लेक्चर में कवर करेंगे। क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे हम चीज़ों को। जैसे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही। हमें एक लीनियर इनइक्वालिटी दी हुई है। हमें कहा गया कि 3 इंटू 1 माइनस एक्स इज लेस देन 2 इंटू एक्स प्लस 4। ये एक इनइक्वालिटी हमें दी है, लेस देन का सिंबल है यहाँ पे। ये एक इनइक्वालिटी हमें दी गई है और हमें कहा गया है कि इसको सॉल्व करो और हमें x की वैल्यूज यहाँ पे निकालनी है कि x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे आपकी हो सकती हैं। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम? सबसे पहले तो बेसिक जो हमारे रूल हैं, 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 राइट हैंड साइड में जो आपका 2 है ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 8। सिंपल है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। हम x को एक तरफ क्लब करेंगे, यहाँ -3x है, राइट हैंड साइड से आपका जो 2x है वो लेफ्ट साइड में आएगा, तो -2x हो जाएगा, लेस देन। सिमिलरली यहाँ पे आपका 8 है, कहाँ पे? राइट साइड में आपका 8 है, ये 8 यहीं पे रहेगा और लेफ्ट साइड में जो आपका 3 है, ये 3 आपका राइट साइड में हम शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये -3। तो बेसिकली हमने x को एक तरफ इकट्ठा किया है। -3x -2x, ये हो गया आपका -5x लेस देन 5। अब तक हम इसे वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं जैसे इक्वलिटी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर लेस देन की जगह पे आपका इक्वल टू का साइन होता तब भी हम ऐसे ही सॉल्व करते। डिफरेंस यहाँ पे एक आएगा लास्ट स्टेप में। यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हमें x निकालना है। x अगर निकालना है तो ये जो -5 हमारा है इसे भगाना पड़ेगा, यहाँ से इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो इनइक्वालिटी का एक इम्पॉर्टेंट रूल जरूर याद रखिएगा कि जब आप एक नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। अगर मैं -5 से डिवाइड करूंगी तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, लेस देन की बजाय ग्रेटर देन हो जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय -5, तो सिंपली x ग्रेटर देन -1 आपका आ गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना है कि अगर हम एक नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, तब आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आएगा। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली भी हम सोचें, एक नंबर है 4, एक नंबर है 2। 4 बड़ा होता है 2 से, सबको पता है। लेकिन अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो कौन बड़ा होगा, -4 कि -2? अब सीधी बात है, हमें पता है -2 बड़ा होता है -4 से। तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि अगर एक नेगेटिव नंबर से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। तो ये एक रूल है जो हम सबको याद रखना है जब हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारी x की वैल्यू आ गई कि जो x है इट इज ग्रेटर देन -1। अब हमें इसे रियल नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम वो भी आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है -1 यहाँ कहीं पे होगा
हमारा जो x है वो -1 से ग्रेटर आया है, यानी x की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं हो सकती, उससे ग्रेटर कुछ भी हो सकती है इन्फिनिटी तक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरवल लिखना सीखा था, इंटरवल की फॉर्म में x की वैल्यूज। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यूज की बात करती हूँ तो x की वैल्यूज -1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रही हैं। -1 के इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए ओपन ब्रैकेट, और इन्फिनिटी पे हमेशा ही ओपन ब्रैकेट आती है। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखी थी, फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखी थी कि भाई इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ये हमारी x की वैल्यूज आ गई -1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो लीनियर इनइक्वालिटीज में बेसिक रूल्स ही हैं। एक चीज एक्स्ट्रा है, नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है, x आराम से आ जाएगा। अब लीनियर इनइक्वालिटी में कई बार एक और टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोल दूं कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी का यहाँ पे क्या मतलब है कि अब आपको एक नहीं, एक से ज्यादा इनइक्वालिटी दी होंगी। जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ कि 3x - 7 जो है ये मुझे लेस देन 5 + x चाहिए, एंड 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1। यानी आपको अब एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज दी होंगी सेम क्वेश्चन में कि इन दोनों को सॉल्व करो, मुझे वो x की वैल्यू चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। एंड का मतलब ये है कि फर्स्ट इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए एंड सेकंड इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमें दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना है बेसिकली। तो हमने सोचा पहले दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाली की अगर मैं बात करूं, x को हम एक तरफ इकट्ठा करेंगे, x LHS में चला जाएगा। 7 जो है आपका, उसको मैं राइट साइड में ले जाऊंगी, 5 + 7 12 हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। 2x इज लेस देन 12, 2 से डिवाइड कर दूंगी तो x लेस देन 6। यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है 2 से, तो इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो साइन था वही रहेगा। अगर मैं सेकंड इनइक्वालिटी की बात करूं, जो सेकंड इनइक्वालिटी मुझे दी गई है 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1, इसमें भी मैं x की वैल्यूज निकाल लेती हूँ। 11 जो है आपका दूसरी तरफ चला जाएगा, 1 - 11 इज -10, ये आपका आ गया। अब मुझे x निकालना है, इसमें भी अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे -5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करूंगी मैं। -5 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। हमने दोनों इनइक्वालिटीज को इंडिविजुअली सॉल्व कर लिया है, दोनों से x की वैल्यूज आ चुकी हैं। मुझे क्या बताना था, मुझे दोनों का कॉमन सॉल्यूशन बताना था। कॉमन सॉल्यूशन वो x की वैल्यूज जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगी। अब वो कैसे बताएंगे, हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, रियल नंबर लाइन हमारी। फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या कह रही है, फर्स्ट इनइक्वालिटी हमें कह रही है कि भाई जो तुम्हारा x है ना वो मुझे लेस देन 6 चाहिए, हमें इसकी डिमांड को फुलफिल करना है। तो हमने देखा भाई नंबर लाइन पे 6 होगा यहाँ कहीं पे। x लेस देन 6 का क्या मतलब है, अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो 6 या 6 से छोटे नंबर होंगे। ठीक है, इस तरफ 6 नहीं हो सकता है, 6 से छोटे नंबर होंगे, खाली 6 के इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है,
दूसरी इनइक्वालिटी की क्या डिमांड है? दूसरी इनइक्वालिटी कह रही है भाई मेरे को जो x चाहिए 2 के बराबर या 2 से बड़ा चाहिए। यानी अब जो x की वैल्यूज इसको चाहिए वो है 2। 2 मैंने मार्क कर लिया नंबर लाइन पे, ऑब्वियसली 6 से छोटा होगा। 2 2 को इंक्लूड करना है, वहां से लेकर के और मैं इन्फिनिटी तक जा सकती हूँ। सेकंड ने ये बोला था मुझे दोनों की डिमांड फुलफिल करनी है, दोनों की बातें माननी है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सी x की वैल्यूज ऐसी हैं जो कि दोनों में आ रही हैं। कौन सी x की वैल्यू हैं जो दोनों सॉल्यूशंस में आ रही हैं, मुझे यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है। कौन सी हैं वो दोनों वैल्यूज? 2 से लेके 6 तक मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि x जो है वो कॉमन वैल्यू जो दोनों जगह पे आ रही है वो ये है, 2 से लेके 6 तक, 2 इंक्लूडेड। ठीक है, 2 आपका इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? 2 क्लोज हो जाएगा। 2 ऊपर भी इंक्लूडेड था, नीचे भी, दोनों सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है। 6 तक जाना है, 6 पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगी, क्योंकि 6 जो है इस सॉल्यूशन में, ऊपर वाले सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं था। मुझे कॉमन सॉल्यूशन लेना है जो ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। 6 तो दोनों जगह नहीं आ रहा ना, तो इसको एक्सक्लूड करके रखेंगे। तो x की वैल्यू क्लोज्ड ब्रैकेट 2 से लेके ओपन ब्रैकेट 6 तक हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज सॉल्व करने के लिए भी कहा जा सकता है कि भाई दोनों के कॉमन सॉल्यूशन निकालो। इस प्रोसेस को इंटरसेक्शन लेना भी बोलते हैं कि वी आर टेकिंग इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। We are taking intersection or we are taking common solution. These are one and the same thing. तो लीनियर इनइक्वालिटीज एक से ज्यादा भी अगर आती हैं, जैसे मैंने इस एग्जांपल में 2 ली थी, 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं। जितनी मर्जी लीनियर इनइक्वालिटीज आ जाएं, आपको उनको इंडिविजुअली सॉल्व करना है और फिर कॉमन सॉल्यूशन ढूंढ लेना है। वो हम नंबर लाइन बना के आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। अब होता क्या है, जब आप लोग एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि वहां पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं जिनमें आपको ये इनइक्वालिटीज गिवन नहीं होती, आपको खुद बनानी होती हैं। ठीक है, ये इनइक्वालिटीज भी आपको खुद फॉर्म करनी होगी उन वर्ड प्रॉब्लम्स को देख के। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है। हमें वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of length 91 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड है 91 सेंटीमीटर, उसके हमें 3 हिस्से करने हैं, वहां से मुझे 3 लेंथ्स कट करनी है। अब उसने की कंडीशंस क्या हैं? That the second length is to be 3 सेंटीमीटर longer than the shortest। जो शॉर्टेस्ट है उससे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर होगी सेकेंड लेंथ। अब इतनी स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, तो मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम कर लिया कि लेट द शॉर्टेस्ट साइड जो है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ हमने कट की है, जो शॉर्टेस्ट पीस है, वो x सेंटीमीटर है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दैट द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। यानी कि जो सेकेंड पीस होगा उसकी लेंथ फर्स्ट पीस से 3 सेंटीमीटर ज्यादा होगी, तो यानी x प्लस 3 सेंटीमीटर होगी। जो जो इंफॉर्मेशन वो हमें दे रहा है हम उसे लिखते जा रहे हैं। एंड द थर्ड लेंथ, जो आपकी थर्ड पीस है, उसके बारे में क्या कहा गया है, दैट द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। जो थर्ड पीस है वो शॉर्टेस्ट का 2 टाइम्स है, तो 2x हो जाएगा वो। अब टोटल लेंथ तो 91 है ना, आपने 3 पीस कर लिए, एक x सेंटीमीटर, एक x प्लस 3, एक 2x। तीनों की लेंथ
ऐड करके जो टोटल लेंथ बनेगी वो मैक्सिमम 91 सेंटीमीटर हो सकती है। 91 से ज्यादा तो अवेलेबल ही नहीं है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो तीनों का सम आया है, ये जो टोटल लेंथ आ रही है, दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 91। क्या ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी टोटल लेंथ आ गई लेस देन और इक्वल टू 91। यहाँ पे हमारे पास फिर एक इनइक्वालिटी आ चुकी है जिसको मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ और x निकाल सकती हूँ। 3 दूसरी तरफ चला जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू 22। ये एक कंडीशन आ चुकी है। अब उसने आगे क्या बोला है? वो कह रहा है व्हाट आर दी पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। मुझे शॉर्टेस्ट पीस बताना है कितना होगा, यानी बेसिकली मुझे x बताना है। If the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second piece, उसने एक कंडीशन और मुझे दी है कि जो थर्ड पीस है 2x, ये सेकंड पीस से एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए। यानी कि जो 2x है ये x प्लस 3 से बड़ा होना चाहिए। और कितना बड़ा? एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर। यानी कि दिस प्लस 5 इससे बड़ा होना चाहिए 2x, या बराबर भी हो सकता है। थर्ड पीस इज एट लीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड पीस। यहां से हम x निकाल सकते हैं बहुत इजीली। 2x है, x है, एक तरफ क्लब करूंगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। एक कंडीशन यहां से आ गई। x के ऊपर अलग अलग कंडीशंस आ गई हैं दो अलग अलग जगह से। मुझे तो दोनों सेटिस्फाई करनी है ना। मुझे कहा गया था थर्ड पीस बड़ा होना चाहिए, टोटल लेंथ भी 91 है, तो मुझे दोनों को सेटिस्फाई करवाना है। यानी मुझे x की वैल्यू जो डिसाइड करनी है वो ऐसी डिसाइड करनी है जो कि दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करे। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लेंगे इंटरसेक्शन, कॉमन निकालेंगे सॉल्यूशन। एक ने कहा है x 8 या 8 से बड़ा, 8 होगा यहाँ कहीं पे नंबर लाइन पे, 8 भी अलाउड है, और ग्रेटर देन मतलब इंफिनिटी तक मैं जा सकती हूँ। दूसरा कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 22, 22 से लेस माने माइनस इंफिनिटी की तरफ जाना है। मैंने दोनों सॉल्यूशन ड्रॉ कर लिए नंबर लाइन पे। मुझे दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन पार्ट देखना है कौन सा होगा, जो कि मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। 8 से लेके 22 तक की वैल्यूज हैं जो कॉमन है, इंक्लूडिंग 8 एंड 22। 8 यहाँ भी इंक्लूडेड है, यहाँ भी 22 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यही वैल्यूज हैं जो कॉमन आ रही हैं जो दोनों सॉल्यूशंस में। तो ये x की पॉसिबल वैल्यूज हैं। x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 8 से 22 तक। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि जो शॉर्टेस्ट पीस है वो 8 सेंटीमीटर से बड़ा या बराबर और 22 सेंटीमीटर से छोटा या बराबर हो सकता है। These are the possible length of the shortest board. तो इस तरीके से हम लोगों को अगर वर्ड प्रॉब्लम्स भी दे रखी हैं, हम उन्हें भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो जो उसने बोला है उसको इनइक्वालिटीज की फॉर्म में लिखते जाएंगे, इनइक्वालिटीज की फॉर्म में लिखते जाएंगे और फिर उसको सॉल्व करने में तो ज्यादा तकलीफ होगी नहीं। ठीक है, नेगेटिव साइन से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी दी हुई हैं तो उन्हें हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं इनइक्वालिटीज को। एक और क्वेश्चन हम लोग अब ट्राई करते हैं। अगेन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 में आपको ये देखने मिलेगा। इसके स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। काफी बच्चे इसको देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टेटमेंट को देख के, जबकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे?
हमें कहा गया है कि अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 8% एसिड है, ठीक है। उसको डाइल्यूट करना है, उसमें एसिड कम करना है मुझे। तो मैंने क्या किया, उसमें एक दूसरा सॉल्यूशन ऐड करना है जिसमें 2% है एसिड, ठीक है। उसमें वो जितने भी लीटर है उसका 2% एसिड है। जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करके, उसमें मुझे कितना एसिड रखना है। इनिशियली 8% था, उसमें मैंने दूसरा सॉल्यूशन ऐड किया और मैं ये चाहती हूँ कि जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसके अंदर मोर देन 4% बट लेस देन 6% एसिड होना चाहिए। ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि 4 से 6% हो सकता है। इफ वी हैव, अब ये इंपॉर्टेंट है, if we have 640 liters of 8% solution, हमारे पास 640 लीटर क्या है, 8% एसिड वाला सॉल्यूशन है। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सॉल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। मुझे इसके अंदर 2% एसिड वाला जो सॉल्यूशन है वो मिक्स करना है। कितने लीटर मिक्स करूं? मैंने एज्यूम कर लिया कि x लीटर मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने 640 लीटर सॉल्यूशन लिया है जिसमें 8% एसिड है, x लीटर लिया है जिसमें 2% एसिड है, तो टोटल एसिड कितना हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन में, हम ये देखते हैं। 640 का 8%, परसेंटेज हम लोग पढ़ के आए हैं सब लोग, 8% ऑफ दिस प्लस 2% ऑफ x लीटर, दूसरे का 2% ले लिया, ये टोटल एसिड है, ठीक है। इसका एसिड प्लस इसका एसिड। अब टोटल ये जो एसिड है ये मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि मोर देन 4% बट लेस देन 6%, ठीक है। ये जो टोटल एसिड आपका आया है 640 इंटू 8 डिवाइड बाय 100 प्लस 2x डिवाइड बाय 100, ये जो एसिड है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 4%। 4% ऑफ व्हाट, टोटल मिक्सचर। अब टोटल मिक्सचर कितना हो गया, 640 लीटर ये है, x लीटर ये है, तो टोटल हो गया 640 प्लस x लीटर। ये टोटल सॉल्यूशन है, इसका 4% से बड़ा बट लेस देन 6% उसने मांगा है टोटल का। तो फाइनल जो एसिड है मोर देन 4% होना चाहिए बट लेस देन 6% होना चाहिए। अब ये जो निकालूंगी ये टोटल मिक्सचर का ही 4% और 6% निकालूंगी ना यार। बस जो उसने बोला था मैंने उसी चीज को इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर लिया। उसने कहा था कि भाई जो टोटल एसिड तुम्हारे पास आएगा दोनों को मिक्स करके इट मस्ट बी ग्रेटर देन 4% बट लेस देन 6%। अब क्वेश्चन इतना सा है कि इस इनइक्वालिटी को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है, और मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब सिंप्लीफिकेशन बची है बस। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे 100 LCM ले लूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5120 इज लेस देन 6 इंटू 640 कर लेते हैं 3840 प्लस 6x यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड बाय 100 तो था ही, LHS में भी डिवाइड बाय 100 तो है ही, 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ 2560 प्लस 4x हमारे पास आ जाएगा। मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तीनों 100 जो हैं ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इधर वाली इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व कर रही हूँ और इसको अलग से। यहाँ पे मेरे पास है 2560 प्लस 4x इज लेस देन दिस। x मुझे निकालना है, मैं बहुत आराम से निकाल सकती हूँ।
4x और 2x को एक तरफ क्लब करेंगे हम लोग, हमारे पास यहाँ 2x था, तो 4x माइनस 2x इधर बचेगा, 2x इज लेस देन दिस। तो ये सिंप्लीफिकेशन हम बहुत आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ से जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x इज लेस देन आ रहा है आपका 2560 ही आ रहा है, तो x इज लेस देन 1280। हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ये तो देखो सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो आप लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। इसने मुझे x की वैल्यू एक दे दी। दूसरी तरफ वाली इनइक्वालिटी अगर मैं देखूं, 5120 प्लस 2x इज लेस देन 6x प्लस 3840। अगेन मैं x क्लब करूंगी, 6x एंड 2x। RHS में क्लब करूंगी, 6 माइनस 2 4x हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये बचेगा। सिंपल कैलकुलेशन है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों जगह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। मुझे दोनों कंडीशन फुलफिल करनी थी, मुझे ग्रेटर देन दिस भी चाहिए, लेस देन दिस भी चाहिए, तो मुझे दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है। तो अगेन हम क्या करेंगे, हम लेंगे भाई इंटरसेक्शन। हमें कहा गया है x की वैल्यू 320 से ज्यादा होनी चाहिए, 320 से, तो 320 नंबर लाइन पे जहां भी है उससे ज्यादा। दूसरी डिमांड है 1280 से कम होनी चाहिए। अब देखो, हमें नंबर लाइन बना के इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी कॉमन सेंस भी काम कर रही है कि हमें कहा गया है 320 से बड़ा एंड 1280 से लेस। तो x की वैल्यू क्या होगी, 320 से लेके और 1280 के बीच में होगी। आप नंबर लाइन बना के भी इंटरसेक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तो साफ साफ नजर आ रहा था कि ग्रेटर देन 320 बट लेस देन 1280। यानी जो मुझे मिक्सचर लेना है 2% वाला, वो कितना लेना है, 320 लीटर से ज्यादा लेना है और 1280 लीटर से कम लेना है, इनके बीच में कोई अमाउंट लेना है। तो इसकी स्टेटमेंट थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है बच्चों को, अदरवाइज आप अगर ध्यान से एक एक चीज पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक लीनियर इनइक्वालिटी है, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 में इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी, वर्ड प्रॉब्लम से आप इनइक्वालिटी बनाओगे, इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, एक से ज्यादा अगर इनइक्वालिटी हैं तो कॉमन सोल्यूशन निकालोगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एंड बेसिक इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी डाउट या कोई सजेशंस हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, टेक केयर बेटा, बाय बाय।